हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4। ह्यूमन बींग्स एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन उसमें ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि अपना वर्क करती है। उनका वर्क होता है केमिकल कोऑर्डिनेशंस, और वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स का, जो कि हॉर्मोन्स को हम कहते हैं और केमिकल मैसेंजर, राइट। अब ये केमिकल मैसेंजर जो केमिकल मैसेंजर है वो क्या करते हैं, वो करते हैं ऑर्गन को एक्टिवेट, यानी कि ऑर्गन पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं बाय द ब्लड के थ्रू ये कैरी करते हैं केमिकल मैसेंजर। और कहाँ वर्क करते हैं, हमारे ऑर्गन पे एक्ट करते हैं कि उस ऑर्गन को किस तरीके से कब वर्क करना है। ये सब काम क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर करते हैं। और केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, वो ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, राइट, पेनक्रियाज। ये सब जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ऐसे ही हमारी एक ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ नेक। एट द बेस ऑफ नेक ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमारा मकसद ये डील करना है, ये समझना है कि जो T3 और T4 है इसमें बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है, क्यों डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं। ज़्यादा देखा होगा कि जब डॉक्टर थायराइड प्रोफाइल एडवाइस करते हैं तो उस थायराइड में हमको देखने को 3 पैरामीटर देखने को मिलते हैं। उसमें T3 देखने को मिलता है, ठीक है, T4 देखने को मिलता है और TSH देखने को मिलता है। तो T3 एंड T4 में डिफरेंस से पहले हम ये समझेंगे कि T3, T4, TSH में रिलेशन क्या है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में क्या रिलेशन है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑपरेट करती है अपनी थायराइड ग्लैंड को। अपनी थायराइड ग्लैंड को कौन ऑपरेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑपरेट कर रही है। किसको कर रही है, वो थायराइड को ऑपरेट कर रही है। अब कैसे ऑपरेट कर रही है थायराइड को, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है TSH को प्रोड्यूस करती है, जो कि TSH जाके एक्ट करता है किस पे, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड जाके फिर प्रोड्यूस करती है अपने T3 और T4 का। अब TSH क्या है, ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि वो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है कि हाँ तुम अब जो अपने हार्मोन है वो उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो, बॉडी में इसकी ज़रूरत है। ये इसके बीच रिलेशन है पिट्यूटरी के और थायराइड के, TSH के T3 एंड T4 के बीच में ये रिलेशन है। यानी कि जो T3 और T4 को ऑपरेट कौन कर रहा है, वो TSH कर रहा है, यानी कि पिट्यूटरी कर रही है। यही इसमें हमने डिफरेंस यहाँ पे दिखा रखा है। तो चलिए अब हम T3 एंड T4 के डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें हमारा जो पहला डिफरेंस है, ठीक है, वो ये है कि इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि वो कितना परसेंट सीक्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड ग्लैंड T3 को, ओनली 20%। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केवल 20% जो है थायराइड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है T3। अब ये यहाँ समझने वाली बात है कि बाकी 80% कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि हम तो पढ़ रहे हैं कि जो T3 है वो थायराइड से प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ तो हमें देखने को मिल रहा है ओनली 20% प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये 80% कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, 80% प्रोड्यूस होता है, रिमेनिंग 80% इज़ प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इन टिश्यू। होता क्या है, जो अपना T4 है, जब थायराइड ग्लैंड से T4 प्रोड्यूस होगा तो वो T4 आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड, जब वो थायराइड ग्लैंड से बाहर निकल जाएगा, टिश्यूज़ तक पहुंचेगा, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। उसका कन्वर्जन का एक मैकेनिज्म अलग से है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। और ये जब T4 से T3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहीं से हमको क्या मिल रहा है, यहीं से हमको 80% T3 मिल रहा है। ये इसका एक मेनली डिफरेंस है, ठीक है। और अब T4 क्या है, T4 प्राइमरीली प्रोड्यूस कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है T4, ठीक है, ठीक है। और अराउंड 80% जो
T4 है वो प्रोड्यूस हो रहा है अपनी थायराइड ग्लैंड से, राइट। अब इसमें एक डिफरेंस और है जो कि केमिकल बेसिस पे देखने को मिलता है। अब केमिकल बेसिस पे क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा T3 है वो T3 कंटेन करता है 3 आयोडीन एटम्स। 3 आयोडीन एटम्स को क्या करता है T3 कंटेन करता है। और यहाँ ही हमारा जो T4 है वो T4 कंटेन करता है 4 आयोडीन एटम्स। 4 आयोडीन एटम्स को कौन कंटेन करता है, T4 कंटेन करता है। इसी के बेसिस पे हमने इनको केमिकल नेम दे दिए हैं। T3 को हमने दिया है ट्राई आयोडोथायरोनीन। ये ट्राई का मीन्स होता है 3, आयोडो मीन्स आयोडीन एटम्स, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनीन। और T4 को हमने केमिकल नेम दिया है थायरोक्सिन, राइट। ये इसका दूसरा डिफरेंस है जो कि केमिकल बेसिस पे है, राइट। एक डिफरेंस इसका इसकी पोटेंसी और इसकी एक्टिविटी पे भी है, ठीक है। जैसा T3 जो है ना वो T3 है, T3 मोर एक्टिव होता है देन T4 से। कितना एक्टिव होता है, 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4, राइट। T3 मोर एक्टिव रहेगा और T4 जो है ये लेस पोटेंट होता है, एक्ट एज ए प्रो हार्मोन, लेस पोटेंट एंड एक्ट एज ए प्रो हार्मोन। हमने अभी देखा है कि जो प्रो हार्मोन इसको क्यों कहा, प्रो हार्मोन हमने इस वजह से इसको कहा क्योंकि ये अपने से T3 का कन्वर्जन कर रहा है, यानी कि T4 से T3 का जो कन्वर्जन हो रहा है, इसी वजह से हमने इसको T4 को प्रो हार्मोन बोला है। इट इज़ लार्जली कन्वर्टेड इनटू T3 इन द पेरिफेरल टिश्यू, राइट। अब इसके कुछ डिसऑर्डर होते हैं थायराइड ग्लैंड में। जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से इसमें डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। बेसिकली 3 पैरामीटर थायराइड प्रोफाइल में होते हैं, T3, T4, TSH। अब जब ये डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर इसको ऑब्जर्व करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ये थायराइड प्रोफाइल कराता है जिसमें 3 पैरामीटर आते हैं, T3, T4, TSH। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारा T3 है वो डिक्रीज़ कर जाता है, T4 भी डिक्रीज़ कर जाता है, बट जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये T3, T4 डिक्रीज़ करने पे TSH इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है एक जो फीडबैक, यानी कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक फीडबैक जाता है अपनी थायराइड ग्लैंड से। जब जो एबनॉर्मल होने की वजह से थायराइड ग्लैंड T3, T4 का सिक्रेशन कम कर देती है, तो T4 पे जाता है कि TSH पे एक मैसेज आता है कि तुम जो है ना अपना सिक्रेशन बढ़ा दो, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो और थायराइड को जाके स्टिमुलेट करो कि तुम थायराइड हार्मोन्स अपना बनाओ, राइट। इस वजह से जो TSH लेवल है वो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है। और इसमें पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फटीग, वेट लॉस नहीं होता हाइपोथायरॉयडिज्म में। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, इसको करेक्शन कर लेना, ये वेट गेन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या रहता है, पेशेंट के अंदर वेट गेन देखने को मिलता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है और डिप्रेशन होता है। अब बात कर लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो T3 है वो इंक्रीज़ कर जाता है, T4 क्या कर जाता है, T4 भी इंक्रीज़ कर जाता है, और जो TSH है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर यहाँ पे एक फीडबैक गया। अब फीडबैक क्यों गया, क्योंकि T3, T4 दोनों क्या कर रहे थे, एलिवेट कर रहे थे, ठीक है। अब ये बढ़ रहे थे तो इसमें एक पिट्यूटरी को एक मैसेज गया जो कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उसको प्रोड्यूस करना कम करो, कि वो प्रोड्यूस कम होगा तो थायराइड पे जाके एक्ट कम करेगा और अपना जो T3 है, T4 है वो बनना कम स्टार्ट होगा। तो इस वजह से जो TSH है वो उसका लेवल कम हो जाता है। इस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, याद रखना उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस था, इसमें हीट इंटॉलरेंस है, एंजाइटी, इंक्रीज हार्ट रेट।